बाप बेटा जो है उन दोनों की मैयतें जब घर आई तो कोहराम मच गया इस एरिया में। इस्लामाबाद में हुआ इंतहाई संगीन वाकया। बच्चा गेंद ढूंढते हुए खुले हुए गटर में जा गिरा तो बाप अपने बेटे को बचाने के लिए आगे बढ़ा, मगर वो भी 40 फुट गहरे गटर में गिर गया। सती साहब, ये क्या वाकया पेश आया? ये वाकया असर के बाद का है। बच्चे वहाँ खेल रहे थे। एक ग्राउंड है जिसमें वो डेली बेसिस पे खेलते हैं। गटर पे ढक्कन नहीं था। वो कहीं बॉल ट्रेस करने या खेलते हुए वो उस गटर के बीच में चला गया। उसमें छोटी सी स्टेयर लगी थी। गटर की जो डेप्थ है वो 40 फीट थी। उसमें नीचे गैसेस भी होती हैं, सब कुछ होता है। तो वो बच्चा जो है ज़्यादा देर वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सका। ऊपर से बच्चे उसको देख रहे थे और वो तड़प रहा था अंदर। देखते ही देखते वो उस गटर के अंदर जो पानी है उसके बीच में वो गिर गया। फिर बच्चों ने उसके बाप का घर को बुलाया कि जी आप आएँ और आके इस मसले को देखें। वो करीब ही वहाँ से रहते हैं। बाप फ़ौरन भागते हुए आए हैं। अरशद जो मेरे कज़न हैं वो भागते हुए गए और उन्होंने भी लोगों ने के सामने जो है उस गटर में उतर गए। उनके साथ भी सेम वही पोजीशन पेश आई कि उन्होंने बहुत कोशिश की उसको निकालने की, लेकिन जैसे ही वो नीचे गए हैं 8 से 10 फुट की फीट के फासले पर, जैसे ही वो नीचे गए हैं तो वो भी सांस लेने में उनको दुश्वारी हुई। नीचे कोई गैसेस थी या क्या था, वो भी फिर देखते देखते उस पानी में गिर गया। बाकी जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने टाइम पे रेस्क्यू 1122 को भी कॉल की, 15 को भी कॉल की। 15 वाले ने का अच्छा रिस्पांस नहीं था, तकरीबन घंटे के बाद वो वहाँ पर पहुँचे। और उन्होंने जब वो सिचुएशन देखी तो वो कहते हैं यार हम इस पोजीशन में आपकी हेल्प नहीं कर सकेंगे। 1122 वाले जो हैं उनके पास भी वो इक्विपमेंट मौजूद नहीं थे जो होने चाहिए। हम कैपिटल में रह रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ हमारे बच्चे की बात नहीं है, इस पूरे एरिया के बच्चे, पूरे इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान के बच्चों की बात है। इनको प्रोटेक्ट करना, इन गटर्स को संभालना, ये सीडीए की ज़िम्मेदारी है। ये उनकी नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से वो बाप बेटा जो है आज हम में नहीं है। ये सवालिया निशान है हमारी हुकूमत को और प्लस जो मैनेजमेंट है जो इन चीज़ों को सती साहब, बड़ा अलमनाक हादसा है। हम आपके दुख में बराबर कर शरीक हैं। बेटा वहाँ खेल रहा था, बाप को आवाज़ दी कि बच्चा बीच में गिर गया। 15 वाले मदद नहीं कर पाए, वो उनके पास इक्विपमेंट नहीं थे। फिर 1122 वाले लेट पहुँचे। तड़पते बाप बेटा एक दूसरे को सिसकते हुए, दुआएं देते हुए, चीखो पुकार करते हुए अल्लाह के हुजूर पेश हो गए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अरशद जो मेरा कज़न है वो लास्ट टाइम तक उसने ऊपर भी देखा है, ठीक है। लोग भी ऊपर से देख रहे थे क्योंकि उस गटर का साइज़ बहुत छोटा है। और वो तड़पते हुए डेफिनेटली जो उसका बेटा है वो उससे नीचे था, तो वो तो पानी के अंदर ही चला गया और पानी भी वो गंदा था। एक साफ़ पानी और गंदे पानी में बड़ा फ़र्क होता है। तो वो देखते ही देखते जो है वो जो है हमारे तो घरों में एक कोहराम सा मच गया, ठीक है। जो सिचुएशन इस वक्त जिस सिचुएशन से हम गुज़र रहे हैं, खुदा ना करे कि आगे कभी कोई ऐसा हो। हमारी बेसिकली ये हुकूमत से रिक्वेस्ट है, चीफ़ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। वो कफ़ालत करता था, अरशद जो मेरा कज़न है अपने औलाद की, अपने घर की कफ़ालत करता था, वाहिद कफ़ील था। मेहनत करता था अपने बच्चों के लिए, सब कुछ करता था, ठीक है। वो देखते ही देखते बाप बेटा जो है उन दोनों की मैयतें जब घर आई तो कोहराम मच गया इस एरिया में। सिर्फ हमारे घर में नहीं, इस पूरे एरिया में कोहराम मच गया। कब से खुला था वो गटर? सर नॉर्मली वहाँ पर बच्चे खेलते हैं, ग्राउंड के साथ है वो? ग्राउंड के साथ है। वो गटर का ढक्कन अब कभी हमने भी ज़्यादा इसलिए ऑब्ज़र्व नहीं किया कि आना जाना रहता है गटर वाली साइड पे जो है ना, कि इतना हम ऑब्ज़र्व नहीं करते। लेकिन ऑफ कोर्स उस दिन उस गटर पे ढक्कन नहीं था। अगर ढक्कन होता तो ये हादसा पेश ना आता, ठीक है। अरशद साहब क्या काम करते थे? कितने बच्चियाँ बच्चे हैं उनके, और ये कितने नंबर का बच्चा था जिसकी वफ़ात हुई है? सरीना में जॉब करते थे, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र थे और उनके 4 बेटे थे। ये तीसरे नंबर पे था। इससे एक छोटा बेटा है उनका, इसकी एज 15 ईयर्स थी और ये मैट्रिक का स्टूडेंट था। मुझे ये बताएं, ये आपका घर किस लोकेशन पे है और वो ग्राउंड किस लोकेशन पे है? वो जो गटर खुला हुआ है वो किसी गली का गटर है, किसी घर का गटर है, या ओवरऑल पूरे जो एरिया है उसका गटर है? जो घर है वो आइटन 4 में है। आइटन 4 में बहुत फेमस है फैमिली हेल्थ हॉस्पिटल, उसके बिल्कुल सामने ग्राउंड है। ग्राउंड के साथ ही एक छोटी सी मार्केट है। उसी मार्केट के फुटपाथ के ऊपर, मार्केट में एंट्रेंस के फुटपाथ के ऊपर ही ये गटर मौजूद है।
और जिस गटर की डेप्थ 40 फीट है और उस पर ढक्कन ना हो, तो ये आपके सामने है कि आज कितना बड़ा हादसा पेश आ गया। और कैपिटल इस्लामाबाद में, हम पाकिस्तान के किसी गांव की या उसकी बात नहीं कर रहे, हम कैपिटल की बात कर रहे हैं जहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सब कुछ, उसके बावजूद अगर ये बड़े दुख वाली बात है। लेकिन जब आपका भतीजा खेलने गया, फिर आपका कज़न और उसकी जब डेड बॉडी आई, तो घर में क्या हालात थे? कोराम तो मच गया होगा। खुशी के लिए बच्चे खेलने जाते हैं ना यकीनी तौर पे। सर कोराम की तो अभी तक ये सिचुएशन है कि हम उन्हें दफना के आ चुके हैं, लेकिन जो हमारे घर की सिचुएशन है, जो हमारे ख़ानदान की सिचुएशन है और प्लस जो इलाके की सिचुएशन है, इवन इसमें हम सारे पूरा इलाका हमारा I10 I9 जितना भी ये एरिया है वो सब हमारे साथ हैं, क्योंकि वो सिर्फ हमारे बच्चे नहीं, ये जितने बच्चे हैं वो भी हमारे बच्चे हैं। ये इस नेग्लिजेंस की वजह से कल अगर किसी और का बच्चा भी नुकसान होता है तो वो भी हमारा नुकसान है। तो हम तो बस यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं जनाब कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। किसी आला ओहदेदार ने आपसे रब्ता किया है, एफआईआर कटी है और किसके अगेंस्ट कटी है? जी एफआईआर कट चुकी है जी, वो डायरेक्टर सैनिटेशन हैं उनके ख़िलाफ़ है, और प्लस जो यहाँ के एरिया के सुपरवाइज़र हैं जो कंसर्निंग बंदे हैं उनके ख़िलाफ़ जो है एफआईआर कट चुकी है। एफआईआर के बावजूद हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। जितने भी इस एरिया के गटर सैनिटेशन के से जो रिलेटेड जितने लोग हैं वो अपनी जॉब को फुलफ़िल करें इमीडिएटली, ताकि किसी और बच्चे का लॉस ना हो। किसी आला ओहदेदार ने आपसे रब्ता किया है? पुलिस के भी कुछ लोग आए हैं, उन्होंने भी हमसे रब्ता किया है, कुछ सियासी लोग भी आए हैं, उन्होंने भी हमसे रब्ते किए हैं। मतलब जितने भी लोग हमारे पास आए हैं उन्होंने हमारे से इज़हार यकजहती का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि जी हम आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपका लॉस नहीं है, ये हम सब का लॉस है और हम ऐसे इक़दामात करेंगे कि आइंदा ये नुकसान ना हो।